ऑनलाइन क्लासेस में गट्टू चिंकी की शैतानियां। कोरोना वायरस की वजह से सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हो चुके थे। स्कूल बंद होने की वजह से गट्टू और चिंकी के ऑनलाइन क्लास शुरू हो गए थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, 2 महीने बाद आप सबको देखकर बड़ा अच्छा लगा। स्कूल शुरू होने तक हम ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने माइक्स म्यूट रखना, कैमरा ऑन रखना और ध्यान लगाकर पढ़ना, क्योंकि कोई सो गया तो मैं यहाँ से चौक फेंक कर जगा नहीं सकता। ऐसा कहकर मिश्रा सर हंसने लगते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। गट्टू और चिंकी ऑनलाइन क्लास में मन लगाकर पढ़ते हैं। इस प्रकार 2-3 दिन गट्टू और चिंकी का इंटरेस्ट बना रहा, लेकिन दोनों धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास में बोर होने लगे और ऑनलाइन क्लास में शैतानियां करने लगे। चिंकी, मैं बोर हो गया हूँ। मैं भी। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। गट्टू चिंकी, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? सर, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। आप क्या कह रहे हो? क्या बात कर रहे हो? बाकी बच्चों तक तो आवाज पहुंच रही है। क्यों बच्चों? हाँ सर, हमें आपकी आवाज आ रही है। गट्टू चिंकी, तुम्हारे नेटवर्क में कुछ खराबी है शायद, चेक करो। आप क्या कह रहे हो सर? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा कहकर गट्टू चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। पीछे मम्मी खड़ी थी, वो दोनों की हरकतें देख रही थी। दूसरे दिन जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तो फिर से गट्टू और चिंकी की शैतानियां शुरू हो गईं। आज भी मिश्रा सर को परेशान करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। गट्टू चिंकी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो मेरे सवाल का जवाब दो। ताजमहल कौन से शहर में है? सर, हमें नहीं पता। अभी तो बताया मैंने, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। चिंकी, तुम बताओ, कहाँ है ताजमहल? मिश्रा सर की आवाज सुनकर चिंकी डर जाती है और अपना माइक म्यूट कर देती है। सर तो गुस्सा हो गए, अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, सर को बोलते हैं कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप दिख भी नहीं रहे। नेटवर्क इशू बताकर क्लास ही बंद कर देते हैं। ये अच्छा आइडिया है। चिंकी माइक ऑन करती है और कहती है, सर, ना तो हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है और ना ही आप दिखाई दे रहे हो। लगता है हमारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। ऐसा कहकर चिंकी ऑनलाइन क्लास डिस्कनेक्ट करती है। क्लास डिस्कनेक्ट होते ही गट्टू और चिंकी हंसने लगते हैं। ये उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। हमारा नेटवर्क तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लेकिन ना तो ये बात मिश्रा सर समझ पाएंगे और ना ही हमें पनिशमेंट दे पाएंगे। ऐसा कहकर गट्टू और चिंकी फिर से उछलने लगते हैं कि अचानक पीछे से मम्मी और पापा दोनों आते हैं। तुम दोनों की शैतानियां खत्म हो गई हो तो हम ये कंप्यूटर उठाकर ले जाएं? मम्मी की बात सुनकर गट्टू और चिंकी चौंक जाते हैं। मम्मी पापा, आप ये कंप्यूटर कहाँ ले जा रहे हो? ये तो ठीक है, इसमें कोई बिगाड़ नहीं है। बिगाड़ कंप्यूटर में नहीं, तुम दोनों के दिमाग में है। इसलिए पढ़ाई छोड़कर दोनों शैतानियां करने में लगे हो। और इसीलिए अब हम ये कंप्यूटर किसी गरीब बच्चे को देने जा रहे हैं, जो कंप्यूटर ना होने के कारण ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा। और एक बात, तुम दोनों की सारी शैतानियां हम मिश्रा सर को फोन करके बताने वाले हैं। आप खड़े क्या हो, उठाओ कंप्यूटर। पापा मम्मी का रवैया देखकर गट्टू चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफी मांगने लगते हैं। सॉरी मम्मी पापा, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ध्यान लगाकर क्लास अटेंड करेंगे, कोई शैतानी नहीं करेंगे। पर प्लीज आप ये कंप्यूटर ना ले जाना और ना ही मिश्रा सर से हमारी कंप्लेंट करना। ऐसा कहकर दोनों रोने लगते हैं तो पापा कहते हैं, बच्चों, पहले ही कोरोना से पूरा देश परेशान है। स्कूल बंद होने की वजह से तुम्हारा नुकसान हो रहा है और ऐसे में तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए कि उनकी मुश्किलें बढ़ानी चाहिए। तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी तुम्हारा ऐसा बर्ताव है। और उधर बेचारे गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो ना उन्हें कोई पढ़ा रहा है और ना ही ऑनलाइन पढ़ने की कोई सुविधा उनके पास है।
इसीलिए तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत करो और ध्यान से पढ़ो। हम आप दोनों की बात समझ गए हैं। अब हम शरारतें नहीं करेंगे। फिर क्या, चिंकी फिर से कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लास कनेक्ट करती है और दोनों मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। स्कूल का होमवर्क। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का शिवम अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। शिवम को खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। इस सब में वो हमेशा स्कूल के होमवर्क को टाल देता था। मम्मी, स्कूल का होमवर्क मैं कल करूँगा। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वो कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर लेता था। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है शिवम, आज तुम घर पर ही आराम करो। ऐसे ही बहुत दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, बच्चों, कल मैं आप सबकी तीनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की नोटबुक चेक करूंगी। इसलिए कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे। ओके टीचर। शिवम का दोस्त अंकित जानता था कि शिवम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने शिवम से कहा, शिवम, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है और इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। क्या? हाँ। और फिर हमेशा की तरह शिवम अगले दिन पेट दर्द का नाटक करने लगा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज फिर से? चलो ठीक है, तुम आज भी घर पर आराम करो। इस तरह शिवम की स्कूल से छुट्टी हो गई। स्कूल में टीचर एक एक कर सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक कर रही थी। तभी टीचर ने अपनी घड़ी में देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है। ये देखकर उन्होंने सभी बच्चों से कहा, बच्चों, अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, इसलिए जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स मैं कल चेक करूंगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए शिवम अंकित से मिला तो अंकित ने उसे सारी बात बताई। टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊँगा। अगले दिन भी बच्चों की नोटबुक्स चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हो गया और एक बार फिर टीचर ने बच्चों से कहा, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक्स कल चेक होंगी। इस बार भी अंकित ने शिवम को ये बता दिया, आज भी छुट्टी का समय हो गया, इसलिए टीचर ने कहा है कि बाकी बच्चों की नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक चेक करती रही और शिवम कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करता रहा। छठे दिन जब शिवम ने बहाना लगाने की कोशिश की तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ। तुम तबीयत का बहाना बनाते हो और छुट्टी हो जाने पर सारा दिन दोस्तों के साथ खेलते हो। इसलिए आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तुम चुपचाप स्कूल जाते हो या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? शिवम को अपने पापा से बहुत डर लगता था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जाता हूँ। शिवम तैयार होकर स्कूल पहुंचा। क्लास में जैसे ही टीचर की नजर उस पर पड़ी, टीचर ने उससे कहा, शिवम, तो आज तुम स्कूल आ ही गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूंगी। ये सुनकर शिवम बहुत डर गया। वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, टीचर, आज मैं नोटबुक्स लाना भूल गया। क्यों? तुम्हें पता था ना कि मैं सबकी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ। फिर तुम नोटबुक्स लाना कैसे भूल गए? सॉरी टीचर। तुम कल नोटबुक्स लेकर जरूर आना और भूल कर भी कल स्कूल की छुट्टी मत करना। ओके टीचर। टीचर की डांट सुनकर शिवम समझ गया था कि अब कुछ भी करके उसे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा, अंकित,
क्या तुम मुझे अपने तीनों सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स दे सकते हो? क्यों? तुम मेरी नोटबुक्स का क्या करोगे? टीचर ने तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक्स लाने के लिए कहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करूँगा। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी कर लेना। नहीं, मुझे लगता है अब मैं इस काम को और नहीं टाल सकता, इसलिए अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। पर तुम कल सुबह तक तीनों नोटबुक्स कैसे कंप्लीट करोगे? पता नहीं, लेकिन अब होमवर्क करना पड़ेगा। अंकित ने शिवम को अपनी नोटबुक्स दे दी। शिवम अपने घर पहुंचा। वो सीधा अपने कमरे में गया और काम करने बैठ गया। वो सारा दिन और सारी रात लगातार काम करता रहा और सुबह होते होते उसने तीनों नोटबुक्स कंप्लीट कर ली। काम पूरा होने पर उसने चैन की सांस ली। आखिरकार तीनों नोटबुक्स का काम कंप्लीट हो ही गया। अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वो तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुंचा। क्लास शुरू होते ही सबसे पहले टीचर ने शिवम से कहा, शिवम, अपनी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। शिवम तीनों नोटबुक्स लेकर टीचर के पास गया। सारी रात ना सोने की वजह से वो बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। लीजिए टीचर, मेरी नोटबुक्स। टीचर ने शिवम का थका हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसने ये नोटबुक्स सारी रात जागकर कंप्लीट की है। उन्होंने शिवम को समझाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है। इन नोटबुक्स को तुमने सारी रात जागकर कंप्लीट किया है, इसलिए थकान के कारण तुम्हारी आंखें इतनी लाल लग रही हैं। शिवम, इसलिए कहते हैं कि हमें अपना सारा काम साथ साथ करना चाहिए, ताकि बाद में हम सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सके। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। शिवम टीचर की बात समझ गया। उसने कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं सारा काम साथ साथ ही करूँगा और कभी किसी काम को कल के लिए नहीं टालूंगा। इस तरह शिवम की हर काम को टालने की आदत छूट गई और वो हर काम समय पर करने लगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें